देश में आकर के हमें कहते हैं कि भाई मत खरीदो सोना, मत जलाओ पेट्रोल, घर में बैठ कर के काम करो। सबसे जो मैं समझता हूँ कि अपमानजनक टिप्पणी है। सोना तो बहुत कम लोग खरीदते हैं, विदेश यात्रा में भी बहुत कम लोग जा पाते हैं, लेकिन इस देश के बहुसंख्यक आबादी वो किसी तरह दिहाड़ी कमा करके जिंदा रहते हैं। वो घर पे अगर रहेंगे तो भूखे रहेंगे, उनको काम चाहिए। और उनसे जब कहा जाता है कि घर में रह कर के काम करो, तो ये मजाक है इस देश के गरीबों के साथ, बेरोज़गारों के साथ। और ये भद्दा मजाक इस देश के प्रधानमंत्री इस समय कर रहे हैं, जब करीब करीब 100 रुपये डॉलर है और 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल है। हमें याद है कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार आए थे, उन दिनों बस 50 के आसपास होता था। 50 रुपये कहते थे कि हम 50 रुपये लीटर पेट्रोल और 50 रुपये डॉलर, तो कभी कभी तो कह देते थे कि 1 रुपया डॉलर हो जाएगा इस देश में। और अब वो 50 से हम 100 के करीब पहुँचे हैं। और वही प्रधानमंत्री आज देश में कह रहे हैं कि ये जो पूरा दशक है वो आपदाओं का दशक है। जो अच्छे दिन की बात करते थे, आज हमें पूरे देश को कह रहे हैं कि इसी गरीबी को ये झेलने के लिए तैयार रहो। तो हमें लगता है कि देश तो इस समय पूरी तरह से ये अब झेल नहीं सकते इस महंगाई की मार को, इस बेरोज़गारी की मार को। अब देश के नौजवान, देश के गरीब और झेलने की स्थिति में नहीं है। और इसीलिए आज फिर वही मांगे, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य रोज़गार, इन्हीं बुनियादी मुद्दों के साथ हिंदुस्तान गोलबंद हो रहा है। एक बड़े अर्थशास्त्री को मैंने सुना जो कल तक मोदी जी की तारीफ़ करते थे, आज उन्होंने कहा कि भाजपा इस समय अपने चुनावी जीत के हिसाब से देखा जाए तो चरम पर है और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो सबसे निचले स्थिति में है, निचले पायदान पर इस समय है। तो ये वोट चोरी करके जीतना और देश की जनता को, नौजवानों को लाठी से, गोली से, उनके पूरे ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करा के, सोशल मीडिया में उनका पूरा मुख बंद करके ये जो दमन के रास्ते पर शासन करने की कोशिश है, देश में हमेशा इस देश के नौजवानों ने ऐसे तानाशाही को ठुकराया है, अंग्रेज़ों के राज को ठुकराया है, इंदिरा गांधी का आपातकाल को ठुकराया है और आज इस हिटलर शाही को भी इस देश के नौजवान ठुकराएंगे।